राधे राधे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड का एक टॉपिक कामायनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जयशंकर प्रसाद के बारे में असंगत कथन बताइए। तो ऑप्शन है, इनका जन्म 1889 में हुआ। नंबर 2, आरंभ में ये ब्रजभाषा में लिखते थे। नंबर 3, प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। झरना काव्य संग्रह का प्रकाशन 1919 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, झरना काव्य संग्रह का प्रकाशन 1919 में हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू, कामायनी। नंबर 2, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम पथिक, कामायनी। नंबर 3, प्रेम पथिक, उर्वशी, किरण वीणा, कामायनी। नंबर 4, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, लहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम पथिक, उर्वशी, किरण वीणा, कामायनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। कंकाल, तितली, इरावती, विशाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख। निम्न में से संगत बताइए। कामायनी का अर्थ काम गोत्रजा। कामायनी का अर्थ काम गोत्रजा। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी श्रद्धा सर्ग में मनु व श्रद्धा को चित्रित किया गया है। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य में शांत, श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग हुआ है। कामायनी आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कामायनी श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा एवं मनु का संवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कथन सही हैं। किसने कहा कि मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ, मैंने अपनी आँखों से असर के स्वप्न विनाश का क्रूर रूप देखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु। मनु ने कहा था। मनु ने कहा था। श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा गांधार प्रदेश की रहने वाली थी। जीवन में यदि सुख ही सुख होता तो प्राणी उससे ऊब जाता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ईड़ा, मनु, लज्जा, श्रद्धा। तो इसका सही उत्तर होगा श्रद्धा। कौन सी पंक्ति श्रद्धा सर्ग से नहीं है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविराम। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से संस्कृत दुराग्रत को। ऑप्शन नंबर 4, कौन तुम संसती जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस
सुख के स्वागत को जीवन भर के बल वैभव से संस्कृत करती दुरागत को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। उपरोक्त पंक्ति में ऑप्शन, इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा के मुखमंडल को दिव्य रूप में चित्रित करने का भाव प्रकट हुआ है। नंबर 2, रस संयोग श्रृंगार। नंबर 3, खड़ी बोली प्रबंधात्मक श्रृंगार, छंद 16 मात्राओं वाला, अलंकार अनुप्रास उपमा एवं मानवीकरण गुण, माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस। नंबर 2, शांत रस। नंबर 3, भीभत्स रस। नंबर 4, वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस। कामायनी के विषय में असंगत है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी, यह रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। निराला, कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। रामविलास शर्मा, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र, तो इसमें असंगत कथन है, कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कामायनी का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस, करुण रस, भीभत्स रस, शोक रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। कामायनी की प्रधान पात्र कौन है? मनु, इड़ा, लज्जा, श्रद्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा किसकी पुत्री है? इंद्र की, शिव की, उर्वशी की, कामदेव की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामदेव की।